आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया है कि जो किसी भी इक्विपमेंट का हम लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे पास ये स्पेक्ट्रोमीटर में आप देखेंगे कि हमारे पास ये दो स्केल दिए हुए हैं, एक ये स्केल है, एक ये स्केल है। तो हम इसकी जो भी रीडिंग आएंगे उसे कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी ये स्केल है इसमें दो हमारे पास स्केल दिए हुए हैं। एक जो हमारे पास नीचे साइड स्केल दिया हुआ है जिसे कहते हैं मेन स्केल, जिसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। ऐसे हमारे पास वर्नियर स्केल जो दिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे 0 से यहाँ तक 30 है, ये 30 डिवीजन दिए हुए हैं। ये हमारे पास वर्नियर स्केल है और इसे हम मिनट में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल है उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तब हम आसानी से जो अपनी आगे की कैलकुलेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो 20 से अगर 30 तक के डिवीजन की बात करें तो हमारे पास ये छोटे छोटे से देखेंगे आप डिवीजन। तो ये डिवीजन है हमारे 20 डिवीजन है। और आप देखेंगे 30 से 20 तक का जो डिफरेंस कितना है, कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है। यानी आप इसका मीनिंग ये हो गया कि जो 20 जो मेन स्केल डिवीजन है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो 20 मेन स्केल डिवीजन है 20 से 30 तक, वो किसके इक्वल आ रहे हैं, हमारे 10 डिग्री के इक्वल आ जा रहे हैं। इसका मीन ये है कि जो हमारे पास वन स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो मेन स्केल का वन वन जो डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हाफ डिग्री हो जाएगी। और हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट। यानी जो इसका मीन हो गया कि हाफ डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, हमारा 30 मिनट आ गया। ऐसे हम जो है वर्नियर स्केल है उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे। हम आप यहाँ देखेंगे जो वर्नियर स्केल है हमारे पास उसमें कितने डिवीजन है टोटल, आप यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ 5 10 ऐसे टोटल जो डिवीजन काउंट करेंगे, छोटे छोटे डिवीजन है, ये कितने हमारे पास 30 हैं। और जब आप कंपैरिजन करेंगे मेन स्केल के कितने डिवीजन के इक्वल है, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसे काउंट करेंगे यहाँ तक, इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन, देन 10 डिवीजन, देन 10 डिवीजन। यानी यहाँ जो 40 तक आ रहा है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जो हमारे पास डिवीजन आ रहे हैं वो कुल मिला के आ रहे हैं 30। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन आ रहा है यहाँ 30, वो किससे कौन साइड हो रहा है, लगभग इस वाले पॉइंट से काउंट हो रहा है, कौन साइड हो रहा है। और ये कितना है मेन स्केल का, यहाँ से अब जब डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये 29 डिवीजन आ रहा है। इस मीन ये हो गया कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल के जो 30 डिवीजन है वो इक्वल है मेन स्केल के 29 एमएसडी के इक्वल, यानी 29 जो डिवीजन है उसके इक्वल है। तो एक वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी होगी, तो वन वर्नियर स्केल की वैल्यू होगी हमारी 29/30। और हमें पता है जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ तो, और यहाँ हमने देखो वन वर्नियर स्केल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। वन वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी आई थी, 29/30 MSD। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा लीस्ट काउंट निकल के आया है 1/30 MSD। और यहाँ देखें हमने MSD की वैल्यू भी जो है कैलकुलेट कर रखी थी, 1 MSD की वैल्यू, 1 MSD की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, हाफ डिग्री। और हाफ डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 30 मिनट आ जाएगा। तो और इसकी वैल्यू को हम 1 MSD की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास 1/30, यानी जो लीस्ट काउंट निकल के आया हमारे पास वो कितना निकल के आया है, 1 मिनट। और हमें पता है वन डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिनट इक्वल टू हो गया 1/60 डिग्री। अभी हमने फाइंड आउट कर लिया था कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो आप अब हमें ये जो कोई भी वैल्यू दे रखी है, जो हमारे पास स्केल है, हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें और 2 जो मीटर दिए हुए थे। तो अगर हमें कोई भी उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो जैसे लेटेस्ट एग्जांपल ये कोई हमारे पास वैल्यू है, इसको हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो है टोटल रीडिंग, हमें टोटल रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, स्पेक्ट्रोमीटर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल रीडिंग फाइंड आउट हो जाएगी।
हमें पता है कि जैसे अब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर सपोज हमें मेन स्केल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेन स्केल के लिए क्या करते हैं कि जीरो से सामने वाली जो भी डिजिट दिखाई दे रही है, जीरो के सामने क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें 200 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 200। और किस डिवीजन को ये जो है जीरो कौन साइड हो रहा है मेन स्केल से, मेन स्केल से वन स्केल कौन सा डिवीजन कौन साइड हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे 3 to 4 के मिडिल है, तो हमें तो इसे हम 3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 200.3 डिग्री। तो ये क्या होगा हमारा रॉन्ग होता है, आपको इस टाइप से मेजर नहीं करना है। तो इसका मेजर करने का जो सही तरीका ये है कि आपको क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो भी जीरो से पहले डिजिट दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 200, तो आप क्या लिख देंगे 200 प्लस जो भी जो है जीरो वाला डिवीजन कौन सा हो रहा है। यहाँ आप देख रहे थे, हमने देखा था 3 और 4 में मिडिल हो रहा है, तो हम 3 को ले रहे थे, 3 इंटू हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी मेन स्केल की वैल्यू। तो हमें ध्यान देना है कि हमें इस टाइप से कैलकुलेट करना है। प्लस हमें वन ईयर स्केल की वैल्यू चाहिए, वन ईयर स्केल की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी ये जीरो के बाद जितने भी डिवीजन है वो मेन स्केल से एक्यूरेटली कौन सा पॉइंट जो है कौन साइड हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कौन सा डिवीजन कौन साइड हो रहा है, तो जैसे इस वाले में देखेंगे आप जो है यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, जो नीचे वाला हमारे पास मेन डिवीजन है उससे एक्यूरेटली कौन साइड हो रहा है, एग्जैक्टली कौन साइड हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे ये कौन सा डिवीजन आएगा, यहाँ से आप काउंट करेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 15, यानी 15 वाला डिवीजन है वो मेन स्केल से एग्जैक्टली कौन साइड हो रहा है। तो क्या क्या लिख देंगे, वन स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी 15 इंटू लीस्ट काउंट अभी हमने कैलकुलेट किया था, लीस्ट काउंट कितना निकल गया था 1 मिनट, तो यहाँ हमने 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये मेन स्केल की वैल्यू आ गई। और ये जो हमें पता है कि जो टोटल रीडिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिग्री में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ जो है 1 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे। अभी हमने चेंज किया था तो 1/60, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या होगी, हमारे पास टोटल रीडिंग हो गई। किसी भी हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोमीटर में जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही थी उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये कोई स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी जो है टोटल रीडिंग होगी। तो फिर से वही क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले जीरो से एबव वाली जो भी डिजिट दिखाई दे रही है, यहाँ कितनी दिखाई दे रही है 20 दिखाई दे रही है, तो 20 लिख लेंगे, प्लस जीरो वाला डिवीजन किस वाले पॉइंट से कौन साइड हो रहा है, तो यहाँ किस कौन साइड हो रहा है, यहाँ काउंट कर लेंगे, तो ये वाले किस पॉइंट से कौन साइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा डिवीजन है ये मेन स्केल का 10 डिवीजन है, क्योंकि हमें मेन स्केल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो 10 इंटू हाफ डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, वन ईयर स्केल की वैल्यू निकालनी है, जो वन ईयर स्केल की वैल्यू कितनी होगी। तो फिर से वही देखेंगे कि जो है ये जीरो का तो वर्क हो गया, अब जीरो के बाद का कौन से डिवीजन जो है वो मेन स्केल से एग्जैक्टली कौन साइड हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा, आप देखेंगे कि ये जो 10 वाला डिवीजन है, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट है वो इससे एग्जैक्टली कौन साइड हो रहा है, तो ये कौन सा डिवीजन होगा, हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ तक वन स्केल का ये 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यानी जो जो वन स्केल का जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, कौन सा पॉइंट कौन साइड हो रहा है, 10 वाला डिवीजन कौन साइड हो रहा है। तो 10 इंटू लीस्ट काउंट हमने अभी निकाला था 1 डिग्री, वो सॉरी 1 मिनट। फिर से भाई जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो टोटल रीडिंग आ रही है मेन स्केल की रीडिंग ये हो गई, और प्लस ये 1 ईयर स्केल की रीडिंग हो गई। 1 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे, तो 1/60। इसी तरीके से हम जो है टोटल रीडिंग कैलकुलेट कर लेंगे।